नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। ऊना में आज भारी बरसात के चलते जहां स्वान नदी पूरे उफान पर है, वहीं स्वान नदी के आसपास का जो क्षेत्र तटीकरण के बाद रिक्लेम हुआ था, वहां पर आलू की फसल जो है वो उगाई जाती है। और ऊना का आलू जो है वो पूरे देश भर में अपनी पहचान रखता है, बड़े पैमाने पर यहाँ उत्पादन होता है। लेकिन भारी बरसात के चलते आप देख सकते हैं पीछे जो खेत हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं और स्वान नदी का जो बहाव है वो भी पूरी तरह से बदल गया है। हालांकि तटीकरण के बाद काफी बचाव इस क्षेत्र में हुआ था, लेकिन जहां अभी हम मौजूद हैं ये पंजावर और हम्बोली के बीच का एरिया है, जहां पर सबसे ज्यादा जो है इसकी चौड़ाई स्वान नदी की रखी गई है और ये 550 से ज्यादा मीटर की दिखाई गई है। और यहाँ एक चीज और आपके ध्यान में लाना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में जो कि स्वान नदी के अंदर भी आता है, वहां पर भी लोगों ने कल्टीवेशन की है और यहाँ पर लगातार आलू और मक्के की फसल जो है उगाई जा रही है। आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं, इसके पीछे आप जो मक्के की फसल है यहाँ पर उगाई गई थी, पूरी तरह से ये जलमग्न हो गई है। और जहां पर ये खेत आप देख रहे हैं स्वान नदी के नजदीक का ये अंदर का एरिया है और यहाँ पर पूरी तरह से आलू की फसल जो है वो तबाह हो गई है। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों ने अपनी फेंसिंग और मोटर पानी के लिए और बाकी व्यवस्था कर रखी थी और इस तरीके से ये आलू की जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, ये जो आलू बीजे गए थे वो आलू पूरी तरह से अंकुरित भी होना शुरू हो गए थे और अंकुरित होने के बाद अब आप देख सकते हैं स्थिति किस तरह से ये पूरी की पूरी इनकी मेहनत बेकार होती चली गई है। पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। पंजावर और हम्बोली के बीच का ये स्वान नदी का क्षेत्र है। ऊना की बात करें तो ऊना का आलू पूरे देश में अपनी एक विशेष पहचान रखता है और यहाँ अगर आलू की खेती की बात करें तो पिछले वर्ष 1550 हेक्टेयर में आलू की खेती की गई थी और इस बार ये जो क्षेत्र है ये 1800 हेक्टेयर से ज्यादा बढ़कर हो गया है। हमारे साथ कुछ किसान भी यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करने के प्रयास करेंगे कि किस तरह से वो यह है। सर, क्या नाम है आपका? मैं सबन सिंह जी। क्या दिक्कत है, किस तरह से फसल जो खराब हुई है, क्या कहेंगे, क्या कैसी मदद हो और कितना आपका नुकसान हुआ? सर नुकसान तो टोटली है। अब तो 0% ही जो बचाव है, आप देख लो जैसे अंकुरित भी हो गया ना, ये पौधा ये खराब है बिल्कुल। इसमें थोड़ी देर पहले पूरा जल पानी से भरा हुआ था, टोटली एरिया पानी से भरा हुआ था। एक टोट जो आलू है अगर इसमें अंकुरित हो भी गया तो इसका जो उत्पादन नहीं हो पाएगा, इसको जो आलू नहीं आएगा, इसको थोड़ी देर बाद ये खराब हो जाएगा। तो इसमें ये 0 है, माइनस में है हम इसमें ना जी। इसमें टोटली एक किसान नहीं है कि एक किसान का नुकसान, टोटली जो किसान स्वान नदी में थे या स्वान नदी के बाहर हैं, वो स्वान नदी के बाहर को ये हो गया कि जो जहाँ पे पुली बनी है ना छोटी छोटी पानी की बाहर की निकासी के लिए, उससे पानी बैक खेतों में चला गया जी। उससे क्या हुआ कि खेतों में बाहर का बड़ी आलू था वो भी खराब हो गया। ये तो नदी के अंदर का तो जो है वो तो खराब बाहर का भी खराब हो गया। उसकी वजह से जो पुलियां हैं तो पानी वापस हो गया उनसे ना, छोटी छोटी जो पुलियां हैं उनसे पानी वापस हो गया, उसकी वजह से बाहर वाला भी खराब, अंदर वाला भी खराब। जैसे कि ये किसान थे, इन्होंने बताया कि ये जो स्वान नदी के बाहर का क्षेत्र का एरिया है जहाँ पर बिजाई की गई थी, वहाँ पर तो ये दिक्कत रही ही है क्योंकि यहाँ पर पानी का तेज बहाव आने की वजह से आलू की फसल बर्बाद हुई है। लेकिन जो पुलियां यहाँ पानी की निकासी के लिए बनाई गई थी, उनसे जो है वापस जब पानी गया है तो जो कैचमेंट एरिया के अंदर का एरिया था वो रिक्लेम हुआ, वहां भी दिक्कत हुई है। यहाँ और कुछ और किसान है, उनसे बात करेंगे जी। यहाँ पर बाकी किसान भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। पर जी, क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। कितने एरिया में आपने आलू की खेती कर रहे हैं? मेरे कोई 10 किले। 10 किले में। तो क्या स्थिति है अब बारिश के बाद? कल भी बारिश हुई है बहुत ज्यादा और आज भी बारिश के बाद? कल भी बारिश पड़ी थी, कल पानी बहुत था, कल भी निकाला, लेकिन आज तो ऐसे ही कुदरत की मार पड़ गई। नहीं तो वैसे देखो भी आपके सामने है, जो भी सारी फसल बर्बाद। क्या मांग करेंगे सरकार से, किस तरह से आपकी हेल्प होनी चाहिए? क्योंकि आलू का एक बड़ा क्षेत्र है जो कि स्वान नदी के अंदर और बाहर जो है रिक्लेम होने के बाद काम करता है।
सरकार से क्या मांग करनी है? सरकार से यही है कि जो हमारा बनता अगर है तो जी। नहीं तो सर इसमें किसान की हालत अभी तो बहुत बुरी हो गई जी। नीचे तक आलू था जी सब। नीचे वाला हाँ जी जो चले गए जी नीचे तक, वो पेड़ नहीं दिखाई दे रहा जी जी। जी सारा टोटली एरिया आलू का था ये सारा एरिया ये टोटल रमन कुमार ने भी लगाए थे, इन्होंने भी हमारी तो सरकार से ये है ना जी सर आपके माध्यम से सरकार से हमारी बेनती है कि चलो सरकार बोलेगी कल कोई आपने आलू बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, क्वेश्चन आएंगे कि आपने स्वान नदी में क्यों लगाए, क्या किया, पर किसान करे क्या? अगर बाहर वाली जमीन कहीं है थोड़ी बहुत है, यहाँ थोड़ी बहुत जमीन बची है, तो जितने भी बंदे हैं सारे जो भी है बेरोजगार बंदे जिन्होंने ये आलू लगा रखे हैं, सारे बेरोजगार बंदे हैं, कोई कहीं ना कहीं तो काम करना ही है और काम है ही नहीं है। तो यही हमारा आलू है या मक्की है। अब ये आलू का तो खत्म हो गया। अब सरकार से ये गुजारिश है कि जिस भी बंदे ने चाहे बाहर है चाहे अंदर है उन सभी को क्लेम मिलना चाहिए इसका, ठीक है ना? मतलब चाहे बाहर है चाहे खर्चा तो उसका बराबर ही हुआ है ना। इसमें किसान की क्या गलती है? किसान तो पैदा कर रहा है, अपने मेहनत कर दिन रात जूझ रहा है। जहाँ जोतने में इतना लाखों रुपए का डीजल लग रहा है, लाखों रुपए का बीज है। अब क्या करें? किसान करे तो किसके आगे अपनी फरियाद रखे, ठीक है ना? ये लगातार आपने किसानों को सुना कि किस तरह से उनकी जो फसल है वो बर्बाद हुई है। और ये जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हरोली और चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के बीच बहते स्वान नदी की हैं, जहां पर ये इसकी चौड़ाई पूरी तटीकरण एरिया के सबसे ज्यादा मानी गई है और ये 650 मीटर के करीब इसकी जो है रखी गई है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में जहां स्वान नदी का बहाव है उसके बाद बीच में मोटरें लगाई गई हैं और ये पूरा एरिया जो है खेती के लिए कल्टीवेशन होती थी। यहाँ पर बीच में जो पानी की मोटरें हैं, ट्यूबवेल लगाए गए थे, वो भी पूरी तरह से भीग गए हैं। खेतों के जो हालात हैं वो आप देख सकते हैं। ऊना की बात करें तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि पिछली बार 1550 हेक्टेयर जो क्षेत्र है उसमें आलू की फसल की बिजाई की गई थी और इस बार ये बढ़कर 1850 से अधिक क्षेत्र जो है हेक्टेयर है इसके अधीन लाया गया था। और ये छोटी एक फसल कही जा सकती है जो कि 60 दिन में तैयार हो जाती है और उसके बाद जो है इसका ठीक मुनाफा रहता है। और जिला की बात करें तो पूरे जिला में स्वान नदी की मतलब तटीकरण के बाद जो है लगातार इसके ऊपर काम हुआ है और कल्टीवेशन का जो दौर है वो बड़ा है। जो रिक्लेम भूमि है उसके लिए भी लगातार यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। अब कब बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुंचे हैं और किसानों की एक ही मांग है कि जिस तरह से ये पूरा फसल जो है ये खराब हुई है उसके लिए उनको मुआवजा दिया जाए। और क्योंकि हिमाचल में एक और चीज आलू के संबंध में कहना चाहेंगे कि ऊना में अगर जिला की बात करें, प्रदेश की बात करें, बल्कि देश की बात करें तो ऊना का आलू जो है एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ना तो आलू के बीज पर कोई सब्सिडी दी जाती है और ना ही आलू के खरीद का कोई केंद्र यहाँ पर हिमाचल में उपलब्ध है। और इससे बड़ी बात है कि इनको आलू का बीज खरीदने के लिए महंगे दामों पर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू पंजाब के जालंधर और बाकी अन्य जिलों से लाना पड़ता है। जबकि ये व्यवस्था अगर यहाँ पर हो तो आलू की जो है सब्सिडाइज रेट भी मिल सकते हैं और किसानों को इसके लिए प्रोत्साहित भी किया जा सकता है। अपने सहयोगी अभी चौहान के साथ अनिल ठाकुर, पंजाब केसरी टीवी।